शांति शांति अंडरस्टूड हेडफोन का रेड वाला वो जो है शुद्ध नुसतं बघ. शेत काढा गरम होत आहे. तू व्हिडिओ नाही आवडला. असू दे आवाज जाता है नो बड़बड़ा मीनांश बी केयरफुल गुड इवनिंग पायरेट्स दिस संजय कदम फ्रॉम बैंक निफ्टी जोन्स और आज हमारा सेशन नंबर है 6 वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट ओके तो हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को लोग ज्वाइन कर देंगे बीच में तो टॉपिक्स फॉर टुडे देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हमने बोला था हमने लास्ट सेशन से हमने एक्शन प्लान शुरू किया है तो अभी जो हम एक्शन प्लान की शुरुआत है उस हिसाब से व्हाई हाउ ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद है प्राइस ओपन हाई लो क्लोज उसके बाद हायर हाई लोअर हाई हायर लो लोअर लो ये जो पार्ट है और उसके बाद डाउ थियरी मतलब हर हम इसके आगे जो भी टेक्निकल स्टडी करने जाएंगे वो सब चीज़ का बेसिक आज हम लोग देखने वाले हैं और मेजरली ये व्हाई एंड हाउ हमारा अराउंड 30-40% टाइम कंज्यूम करेगा आज के सेशन का देन प्राइस के ऊपर हम लोग थोड़ा एडिशनल अच्छा टाइम डालेंगे वो 30% कवर करेगा और डाउ थियरी अराउंड 20-25% पार्ट कवर करने वाले हैं तो जाते हैं वाई की तरफ मतलब सॉरी हेलो एम आई ऑडिबल आवाज आ रही है बराबर से
चेक। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हेलो, ओके, सॉरी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शायद हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग को पता नहीं होता, वाई का आंसर जो है ना वो 99% लोगों को क्लियर नहीं होता है। लेकिन विदाउट वाई का आंसर जाने अगर हमने कुछ चीज स्टार्ट की तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। तो उसमें मेजरली हमारा माइंड कहाँ पे कंफ्यूज होता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे हम लोग अगर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारा मेजर कंसर्न है कि अरे क्या होने वाला है, कब होने वाला है, व्हेन इज गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, और कैसे होने वाला है। और अगर हम लोग अभी करने जा रहे हैं कुछ भी एक्शन, अभी हम लोग करने जा रहे हैं तो उसका रिस्क क्या है, एंड व्हाट कुड बी द रिवॉर्ड, और हम लोग वेट कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें है ना, ये स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले हमारे माइंड में चलती है। और जब माइंड में ये सारी चीजें चलना चालू हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे एक्शंस में आ जाता है, और वहां पे मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हम लोग को मैं बोलूंगा कि इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू 99% टाइम, 99% हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज करने वाले हैं उससे क्या हो सकता है। और अगर हमको वो पता है फिर हम लोग जो एक्शन लेंगे, वो एक्शन का इम्पोर्टेंस है ना, हाउ वाला एक्शन कैसे करना है, उसका इम्पोर्टेंस रहता है 1%। मतलब हम लोग क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट में, हमको कुछ भी करना है, एंट्री लेना है, एसएल लेना है, एग्जिट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है इसका, 0.1%। मतलब 1% मैंने क्यों रखा है, या मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे किसी ने बोला नहीं है लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ कि 1% इज एक्शन, एक्शन इज ओरिएंटेड ऑन द फैक्ट्स। हम जितना ज्यादा फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे उतना हमारा एक्शन स्ट्रांग होगा, या उतना स्ट्रांग एक्शन हम लोग ले सकते हैं। और अगर हमने स्ट्रांग एक्शन लिया तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन वो रिजल्ट बिल्ड करने के पीछे क्या है, वाई इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट, जब आपको वाई का इंपॉर्टेंस पता चलेगा तब स्टॉक मार्केट में आप उन 5% ट्रेडर के पास चले जाओगे, या उनके साइकोलॉजी के तरफ चले जाओगे, जो ये एडवांस में सोचते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन इज गोइंग टू हैपन, हाउ इज गोइंग टू हैपन, और रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत थी, जो चीज हमें ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स का आंसर दे सके। और ये सारे फैक्टर्स का आंसर लेना मार्केट से बहुत डिफिकल्ट बात है। और ये एंट्री पे ही आ रही है तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं शुरुआत कहाँ से होती है और ये खत्म कहाँ होती है। तो इसके लिए हाउ के जगह पे हम लोग पहले जाएंगे वाई पे। और शायद आपको अगर वाई वाई अगर शायद आपने वाई पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हाउ पे न जाते हुए, इसके लिए अभी तक मैंने बाय ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उस पर ज्यादा टाइम नहीं डाला है, सेल ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उस पर ज्यादा टाइम नहीं डाला है। क्योंकि जिस दिन मैं वो शुरू कर दूंगा आप सब लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दोगे। एंड मेरा मोटिव ये है कि चक्रव्यूह में जाने से पहले आपको चक्रव्यूह का पूरा डेप्थ पता होना चाहिए। और वो डेप्थ साइकोलॉजिकल डेप्थ है, मतलब वो डेप्थ आपका, अगर आपका माइंड उतना स्टेबल और सिंक नहीं है स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी से या साइकोलॉजी से, तो आपको बहुत तकलीफ होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, और इन टर्म्स ऑफ फियर। बहुत चीजें होती है माइंड में। जैसे कोई भी एक्शन लेने से पहले आपका डर आपको रुकाता है, और ये साइकोलॉजिकल प्ले होता है ना, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसके लिए मैं कभी भी रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेड ऐसे टाइम पे शुरू कीजिए जब आपको साइकोलॉजिकली आपको लगे कि ये लेने लायक है। अभी ये सब सॉरी, ये सब बोलने की थियरी हो गई, साइकोलॉजिकली राइट है ये टेस्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग ये सेशन, आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम उस पर स्पेंड करने वाले हैं। तो 1% इज लेस इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको बाद में रेफर करेंगे। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज 99%।
तो जाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आपने ये स्लाइड का इसेंस आपने समझ लिया, मतलब तत्व जिसको बोलते हैं ना हम लोग, डीएनए, पूरे स्टॉक मार्केट का डीएनए एक सिंगल लाइन में वॉरेन बफेट जी ने बोला है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस, बहुत ही अच्छा डिवाइस है, फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जिसके पास, जो उतावला नहीं है, उसके पास पैसा आ जाता है। जो सारे लोग उतावले स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ करने के लिए, मतलब उनको वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि मेरे को आज कुछ ना कुछ करना ही है, वो जितने लोग कंट्रोल नहीं करते उन सबका पैसा जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास आ जाता है। तो ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और फिर हम लोग जा रहे प्राइस। ये स्लाइड में आपको 200 टाइम दिखाऊंगा हर प्रेजेंटेशन में, और इसको हमें भूलना ही नहीं है। प्राइस एक्शन, प्राइस इज द किंग, प्राइस एक्शन, प्राइस इज द किंग, ये हमारा मंत्र है, इसको हमको जपते रहना है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि कोई इंडिकेटर आपको बचाएगा, कोई सेटअप आपको बचाएगा, या बड़ा कैपिटल आपको बचाएगा स्टॉक मार्केट से, सॉरी, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, सिर्फ प्राइस छोड़ के। और प्राइस क्यों, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। प्राइस, प्राइस किस चीजों से बनती है? तो प्राइस बनती है ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये हमेशा, ये 1 सेकंड पे काम करता है, 5 मिनट पे काम करता है, 10 मिनट में काम करता है, 15 मिनट में काम करता है, आधे घंटे में भी यही होता है, 1 घंटे में भी यही होता है, 4 घंटे में भी यही होता है, एक दिन में भी यही होता है, एक हफ्ते में यही होता है, एक महीने में यही होता है, एक साल में यही होता है। तो प्राइस हमेशा किसी पॉइंट से ओपन होती है, किसी पॉइंट तक जाती है जिसको हाई बोलते हैं, बाद में किसी पॉइंट, कुछ पॉइंट नीचे तक जाती है, और एक जगह पे जाके क्लोज होती है। क्या इससे हम लोग को कुछ पता चलेगा क्या? तो इसके लिए मैं बोलूंगा, स्टार्ट ट्रेडिंग व्हेन प्राइस टॉक्स टू यू। प्राइस जब आपसे बात करना शुरू करेगी ना, तब दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ट्रेडिंग। एंड द लैंग्वेज इज चार्ट। जो प्राइस जिस लैंग्वेज में हमसे बात करती है, वो लैंग्वेज को मैं चार्ट बोलता हूँ। तो क्या हमसे सच में बात करती है क्या प्राइस? आप लोगों को ये क्वेश्चन तो रहेगा, क्योंकि मुझे बताने वाले लोग नहीं थे इतने कि ये कैसे बात करती है। लेकिन बहुत लोग ये बोलते थे कि प्राइस हमसे बात कर सकती है, या प्राइस हमसे बात कर सकता है, हम चार्ट हमसे बात कर सकता है। तो हम देखते हैं, एक रिसेंट चार्ट पे देखते हैं क्या हमसे प्राइस ने बात किया है क्या। तो उसके लिए क्या एक्शन हमारा जरूरी है? ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अभी ऑब्जर्वेशन, प्राइस ने बात करना है, हमें हमें लैंग्वेज चार्ट बताया गया है, तो हमें समझेगा कैसे? कम्युनिकेशन मीडियम क्या है हमारा? प्राइस चार्ट से बात करेगी, और हमको देखना है आंखों से। हमको आंखों से क्या देखना है? तो सिर्फ प्राइस देखना है। प्राइस देखना है का मतलब एग्जैक्टली क्या देखना है? तो देखना और ऑब्जर्व करने में बहुत फर्क है। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग स्लाइड देख रहे हैं, तो उसमें आपको ऑब्जर्व वर्ड सामने दिखेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि उसको ऑब्जर्व करना है, तो थोड़ा सा आपके माइंड में एक क्लिक आ जाएगा, जिस क्लिक से मैं बोलूंगा, जब मैंने ऑब्जर्व वर्ड जब भी बोला कि ऑब्जर्व करना है, तो आपको स्लाइड में आजू बाजू की सारी चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा एडिशनल, तो आप बोलोगे कि मेरे स्लाइड में कितने एडिशनल पॉइंट्स है। जैसे एक कॉर्नर में मैंने लिखा है लाइव वेबिनार, एक कॉर्नर में लिखा है बीएनएफ राइडर, एक कॉर्नर में लिखा है बैंक निफ्टी जोन्स, एक कॉर्नर में लिखा है स्किल डेवलपमेंट वेबिनार सीरीज, और चार्ट में पीछे है रेड एंड ग्रीन कैंडल्स, और एक उंगली है, और एक चार्ट है। ये चीजों को मैं बोलता हूँ ऑब्जर्व करना। और जो हम लोग फिलहाल देख रहे हैं दैट इज स्लाइड, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये एक, अभी स्लाइड में मैंने आपको फिर से अगर बोला कि मैं आपको और 10 मिनट देता हूं, तो ये ऑब्जर्वेशन में कुछ फैक्ट्स ऐड हो जाएंगे, या इस चीज में जो आपने अभी डेटा कलेक्ट किया है, जो मैंने बोला है, उसमें और 10 चीजें ऐड हो जाएंगी। और अगर मैं आपको और एडिशनल 10 मिनट्स देता हूं, तो डेफिनेटली हर टाइम नई 10 चीजें ऐड होंगी। और धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको वो चार्ट से, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करोगे,
तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ विजिट करने से दिखेगी। जैसे मैं बोलूंगा कि स्लाइड, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्लाइड देखिए, तो स्लाइड जैसे देखिए, ऑब्जर्व बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके बिहेवियर में आ जाएगा कि आप वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको ये फर्क समझा कि मैंने अभी जो बताया वो? यस या सो ऑब्जर्व करना इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो ये आपको कोई नहीं बता सकता है। दिस इज कंप्लीटली योर स्किल। आपके खुद के दिमाग से आप ऑब्जर्व करोगे चीजें। इसके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, कोई भी टूल की जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीटली योर इंटरप्रिटेशन। आप कैसे देखते हो चीजों को, वो उसका नजरिया बदल देता है। और ये नजरिया बदलने के लिए जैसे मैंने शुरू किया था, और धीरे धीरे करते करते मोर देन 1.5 ईयर मुझे स्पेंड करना पड़ा, जब जाके मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। दिस कुड बी द फर्स्ट सेशन। मैं आपके सामने वो चीजें रख रहा हूँ कि हमारे एनालिसिस में और बाकी लोगों के एनालिसिस में कहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग ओपन। ये ओपन मतलब क्या है? मार्केट कहीं से भी ओपन होता है क्या? आपको लगता है कि कोई भी चीज किसी कोई भी पॉइंट से ओपन हो सकती है? मतलब इट इज नॉट द प्लान्ड एक्टिविटी। मतलब कोई प्लान नहीं करता है मार्केट किस प्राइस से ओपन होगा, अचानक से मार्केट उस प्राइस से ओपन होता है। क्या आपको लगता है कोई आंसर करेगा? ऐसा इसमें कुछ लॉजिक है? कोई भी पॉइंट आप पकड़ लेते हो और वहां से मार्केट ओपन हो जाएगा। इट शुड नॉट बी अ वेल डिफाइंड एक्टिविटी। कहाँ से ओपन करना है इसको एडवांस में प्लान नहीं किया जाता है क्या? तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि भाई ओपन क्यों होता है, यहाँ से ही ओपन क्यों होता है, दूसरे किस जगह से ओपन क्यों नहीं होता है। और यहाँ से ओपन हुआ तो एक हाई बनाता है, एक उसी लेवल तक हाई क्यों बनाता है, उसके आगे क्यों नहीं जाता है? क्या है इसके पीछे का कुछ राज क्या है? मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक्शन है, कुछ ना कुछ चीजें हैं। जो चीजें ये ट्रिगर करती है अप टू दैट लेवल, उसके बाद वो रुक जाती है। उसके बाद नए उसके बाद एक इतना ऊपर जाने के बाद वो नीचे भी जाता है, एक लो बना देता है। और उसके और नहीं वो एक एक्टिविटी खत्म, मतलब एक्टिविटी शुरू से खत्म होने तक समझो एक सर्टन टाइम यूटिलाइज किया जाता है, वो 1 मिनट रहेगा। तो एक्टिविटी कहीं पे तो क्लोज होनी जरूरी है, तो उसके लिए क्लोजिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट के सारे एनालिसिस है वो सारे क्लोज पे डिपेंड करते हैं। हमारे 99% ऑफ द इंडिकेटर्स आर डिपेंड्स ऑन द क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग ऑफ 1 मिनट कैंडल, क्लोजिंग ऑफ 5 मिनट कैंडल, क्लोजिंग ऑफ 10 मिनट कैंडल, क्लोजिंग ऑफ 15 मिनट, हाफ आवर, 30 मिनट्स का कैंडल, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ, 1 ईयर। ये क्लोजिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कुछ भी आपको एक्शन अगर लेना है तो ये बोला गया है कि क्लोजिंग पे लेना है, नॉट ड्यूरिंग दी ओपन हाई लो बनाते हुए नहीं। जब वो कैंडल रुक जाता है, उसमें से जान चला जाता है, जब उसका डेप्थ हो जाता है कैंडल का, व्हेन इट इज नॉट अ लाइव कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का। या आने वाले जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे, आपने ये रूल अगर कभी ब्रेक किया, एवरी टाइम यू ब्रेक दिस रूल, आपको उसका आपका उसका फाइन भरना ही है मार्केट को। और जितने लोग मार्केट में फंसते हैं वो सिर्फ कैंडल को मरने नहीं देते। जब तक कैंडल मरता नहीं है तब तक वो कैंडल के इमोशन कंसिडर करने के लायक नहीं होते हैं। सो क्लोजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट रूल प्राइस एक्शन का। क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल आपको कभी भूलना नहीं है। जब कभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है आपके हाथ में खुजली हो रही है, अरे मैं ट्रेड लू, ट्रेड ले लू, ट्रेड ले लू, ट्रेड ले लू, आपकी आंखों के सामने बड़े कैंडल बन रहे, छोटे कैंडल बन रहे, उल्टे सीधे कैंडल बन रहे, उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आपका डिसीजन लीजिए। तो the price is the reflection. This principle explains that any information available in the market is already reflected in the price of stocks and indices. This includes all data such as earning announcements by company, rise or fall in inflation, or even sentiments of investor. As a result,
It's a better to analyze the price movement instead of studying earning report, balance sheet of the companies. ये पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि प्राइस में क्या होता है, प्राइस में हमको रिफ्लेक्शन दिखता है. ये किसी ने तो थियोरेटिकली बोला था, उसने ऑब्जर्व किया था, लेकिन हमें ये चीज देखने में इट इज ओके, हमको दिख जाएंगी, ऑब्जर्व करने में हमको टाइम लगेगा. दैट टाइम इज प्रैक्टिस. और वो टाइम के बाद जो ये सामने चीज लिखी है ना, वो चीज आपको आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि सच्ची प्राइस इज द रिफ्लेक्शन. अब हम लोग देखते हैं लास्ट सेशन जो हुआ, फ्राइडे का सेशन. स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हुई, मार्केट एक लेवल पे गिरा क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन थे. जैसे ग्लोबल मार्केट एक अलग तरीके पे एक डाउन लेवल पे चले गए थे, और हमारा मार्केट भी डाउन से शुरू हुआ, लेकिन हमारे आंखों के सामने वो उस मार्केट ने एक करेक्शन कर लिया, कवर कर लिया, पूरा मार्केट कवर कर लिया. तो मैं स्विच करता हूँ चार्ट पे. अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आप सब लोगों को समझा क्या, आप सारे लोग सेम पेज पे हो क्या? दिस इज वेरी बेसिक पार्ट. जो लोग ऑलरेडी मार्केट में 3-4 साल स्पेंड कर चुके हुए हैं या मोर देन 3-4 इयर्स, उनके लिए बेसिक लगता रहेगा. बट जो बेसिक के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को देख रहे हैं, उनके लिए ये शुरुआत है. तो हम लोग सबको एक पेज पे आना है. तो मुझे रिप्लाई कीजिए इफ दिस पार्ट इज क्लियर, तो ही फिर हम लोग चार्ट पे जाते हैं, और जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस की ये सेशन में, वो हम लोग चार्ट पे देखते हैं. यस सर. ओके ओके, तो हम लोग चार्ट पे जाते हैं. लेट मी शेयर दिस स्क्रीन. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस. या आपको चैट विंडो भी दिखता है क्या स्क्रीन पे? नो. स्क्रीन मतलब स्क्रीन शेयर मतलब सब कुछ दिखता है. तो मैं चैट विंडो में, एक मिनट, अभी क्या दिख रहा है? चार्ट. अभी सिर्फ चार्ट दिख रहा है. ओके, मतलब प्लेन चार्ट दिख रहा है ना, नो इश्यूज. ठीक है. अभी यहाँ पे कुछ तो स्टॉक मार्केट में कल हुआ. क्या हुआ वो हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले मैं प्लेन चार्ट लोड करता हूँ. अभी मैंने जैसे बोला कि चार्ट हमसे बात करता है, तो हम लोग जाते हैं 1 मिनट पे. पहले टाइम फ्रेम में चेंज कर रहा हूँ. दिस इज निफ्टी इंडेक्स. कैसे गया मैं, जैसे हमने ये लोड किया, वॉच लिस्ट है ये 1 2 3 4 5 वॉच लिस्ट है. इसमें मैंने यहाँ पे लिखा निफ्टी बैंक, ऐड कर दिया, तो ये आ गया वॉच लिस्ट में. मैंने यहाँ से ड्रैग करके ऊपर रख दिया, और फिर चार्ट ऐसे साइड में लोड किया. यहाँ पे चार्ट लोड होगा, मतलब समझो पहले ये चार्ट है, तो ये वाला मैंने लोड कर दिया. ये लोड कर दिया, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ. मैंने ये फुल स्क्रीन किया. आई एम रिमूविंग ऑल द इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स, सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ. प्लेन चार्ट रख रहा हूँ. और प्लेन चार्ट हमसे बात करता है क्या विदाउट इंडिकेटर, हमको अभी जानना है. 5 मिनट्स को मैंने चेंज कर दिया 1 मिनट में. नाउ दिस इज कंप्लीट चार्ट फॉर 1 डे. 1 डे का मतलब 9:30, ये 9:30 9:15 है, 9:15 to 3:30, ये पूरा चार्ट ऐसे चला है. अभी हम चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं. जैसे मैंने बोला ओपन, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ये 1 मिनट का कैंडल यहाँ तक चला. अभी इसमें क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक चला, फिर टूटते टूटते यहाँ तक आ गया. अभी जैसे ओपन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं है. एक कैंडल को मैं फोकस करता हूँ पहले. आप देखोगे इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग है कि उसका नीचे टेल ही नहीं बना है, ऊपर एक टेल बना है, उसके बाद एक कैंडल उसके ऊपर ही बना है. मतलब बाइंग फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो आया, सॉरी, वो रेड कैंडल आया. नेक्स्ट 1 मिनट में, 3rd मिनट में सेलिंग शुरू हुआ. 4th मिनट में सेलिंग है क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज है. उसके बाद 5th मिनट में सेलिंग है. 6th मिनट पे, ये 6th है ना, नहीं, हाँ 6th मिनट में सेलिंग है.
तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, इतना लंबा दौड़ा या प्राइस को, यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग है, यहाँ पे बाइंग का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया, फिर सेलिंग शुरू हो गया। अभी सेलिंग स्ट्रांग हुआ यहाँ पे, लेकिन सेलिंग का स्ट्रेंथ इमीडिएटली कम हो गया। आप देख रहे हो इनका साइज देखिए, कैंडल्स का साइज देखिए, बिग बाइंग, थोड़ा सा स्मॉल, अचानक से सेलिंग, बिग सेलिंग, लेकिन उनका खत्म हो गया ताकत, और ताकत खत्म हो गया, फिर बिग बाइंग। क्या आपको ये कैंडल्स के हाइट ने बता दिया था क्या कि सेलिंग वीक हो रहा है? और इस टाइम पे ये कैंडल के हाइट ने बता दिया था कि बाइंग वीक हो रहा है? ऑब्जर्व क्या करना है हमें, ये हाँ पैरामीटर सर। है वन ऑफ, यस यस, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, ये हमें डेफिनेटली बता रहा है। ये वापस बाइंग आया, अभी ये क्या हुआ, इसके बाद वापस एक बाइंग और एक सेलिंग आया, तो ये कैंडल ने बताया था कि वीकनेस आ रहा है, और वीकनेस आया, लेकिन इसके बाद बाइंग आया, उसका मतलब क्या है कि नहीं भाई अभी ये बाइंग ही है। ये बाइंग के बाद हायर स्ट्रेंथ और हायर स्ट्रेंथ और लोअर स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है, प्राइस ने क्या बताया हमको? कोई भी एक अनम्यूट कर सकता है बीच में। ये कम स्ट्रेंथ से शुरू हुआ, थोड़ा सा एडिशनल स्ट्रेंथ डाला, और एक एडिशनल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हुआ, तो स्ट्रेंथ कम होने के बाद सेलिंग होता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड था, अभी सेलिंग के बाद एक बाइंग आया, लेकिन आप देखोगे पूरा 1 मिनट तक इनका फाइट चला, और सेलर्स लोग जीते या बायर्स लोग जीते? सेलर्स जीते हैं यहाँ पे। बायर्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और इसके बाद अगर कोई जीतता तो बायर होता, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती तो सेलर जीते हैं, तो सेलर आए हैं फिर से मार्केट में, फिर यहाँ पे एक बाइंग हुआ है, फिर बाइंग का स्ट्रेंथ कम हुआ, कम होते होते यहाँ इतना हो गया, तो हमको पता है नेक्स्ट सेल होने वाला है। ये बड़ा कैंडल था, अभी इसके बाद छोटा सेलिंग कैंडल आना चाहिए, लेकिन यही 1 मिनट में उन्होंने हैंड ओवर भी, मतलब क्रॉस ओवर भी कर लिया, मतलब ये और ये कंबाइन हुआ तो ऐसे दिखेगा, मतलब ये हुआ ही नहीं, डायरेक्टली ये कैंडल बन गया, तो बाइंग हो गया, फिर से सेलिंग, बाइंग। अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल लूज द इंटरेस्ट, कि सच्ची में ऐसे होता है क्या। तो ये ऐसे ही दिन भर पढ़ते पढ़ते मैंने इंटरेस्ट, मेरा भी इंटरेस्ट चला जाता था, या आपका भी इंटरेस्ट डेफिनेटली चला जाएगा। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो इंटरेस्ट वाली नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, मतलब मैंने पहले सिर्फ, अभी मैंने कितने मिनट्स डाले, 5 मिनट्स डाले, और हमने ये ऑब्जर्व किया। अभी मैं आपको एडिशनल चीजें बोलता हूँ, और क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, और चीजें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे प्राइस चलते गया चलते गया चलते गया, अरे ये फिर से कुछ तो हो गया। अभी क्या ये हो सकता है या ये होने वाला है, या हमें पता चलेगा क्या पहले से ही, क्या इसका कहीं पे क्लू छोड़ा है क्या? तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। तो हम अगर लाइन मार, अगर हमको पता है लाइन अगर हम लोग को मार सकते हैं, तो वन ऑफ द स्टडी इज प्लॉटिंग अ लाइन, मतलब लाइन अगर मारेंगे हम लोग, तो हम लोग ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जब ये चीज नहीं बनी थी, क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट में है हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट पढ़ रहे हैं। यस, प्रीवियस कैंडल क्लोज प्राइस इज इक्वल टू नेक्स्ट कैंडल्स ओपन प्राइस, यस ऐसे भी होता है, और बीच में गैप भी आते हैं, और हमेशा ऐसे, अगर कंटिन्यूअस मार्केट है तो ऐसे होता है, अगर कंटिन्यूअस मार्केट नहीं है तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज और नेक्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस सेम नहीं होता है। वो भी हम लोग देखेंगे, वो गैप थियरी होता है, गैप के बारे में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तभी वो देखेंगे। थैंक यू योगेश फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। और देखिए ये लाइन यहाँ तक हमने प्रोजेक्ट की है। अभी मैं थोड़ा सा आगे का प्राइस हाइड करता हूँ। गुड, रिंग फंड, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, अभी हमको पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है। हम यहाँ पे हैं, हमको 2 पॉइंट मिले, हमने एक लाइन मार दिया यहाँ पे, ये लाइन हमने मार दिया। अब ये लाइन मारने के बाद ये लाइन को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं,
फिर हमको दिख रहा है यहाँ पे भी एक प्राइस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ पे एक पॉइंट बना है, इस पे भी हम लोग एक लाइन मार देते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन यहाँ पे अभी मार दिया। अभी हमको आगे क्या हुआ है वो पता नहीं है, आगे क्या हो रहा है वी डू नॉट नो और वी नीड नॉट टू नो। हम सिर्फ प्रोजेक्ट करते जा रहे कि इसमें कुछ हो सकता है क्या। तो ये 2 पॉइंट हमें मिले, ये 2 पॉइंट हमने कनेक्ट किए, ये 2 पॉइंट कनेक्ट किए, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला रही इनमें से एक लाइन जा रहा है, इनमें से एक लाइन जा रहा है। अभी जैसे जैसे चार्ट रिवील होते जाएगा आप देखते जाओगे कि ये चार्ट है वो लाइन का सहारा तो ले रहा है, चार्ट है वो लाइन का सहारा ले रहा है। दिस इज ऑब्जर्वेशन, चार्ट है वो लाइन का सहारा ले रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये लाइन के जैसे बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ तो हो गया। ओके, लाइन के बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ तो हो गया, ये एक नया ऑब्जर्वेशन है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अभी हम लोग इसको राइट तरीके से प्लॉट करेंगे, जिसको हम लोग चैनल बोलते हैं स्टॉक मार्केट में। इस टेक्निकल स्टडी को हम लोग चैनल बोलते हैं। और मैं इसको कलर करता हूं थोड़ा एंड हाईलाइट करता हूं। अभी हम देख पा रहे हैं कि प्राइस एक चैनल में चल रहा है। ओ, ये थोड़ा अलग लेवल का ऑब्जर्वेशन है। मतलब हमने सिर्फ प्राइस ऑब्जर्व किया तो हमको ये पता नहीं था ऐसे हो रहा है, और अगर हम इसको अच्छी तरीके से प्लॉट करेंगे तो हमको दिखेगा अरे ये ऐसे है और ये ऐसे भी है, तो प्राइस यहां तक जा सकती थी। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, पहला इंपॉर्टेंट रूल मैंने बोला प्राइस के बारे में कि प्राइस सब कुछ बताती है, हमको ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट रूल इज ऑब्जर्व। सेकेंड रूल इज जो हम पैटर्न या चार्ट जो भी स्टडी करने जा रहे हैं उसमें कुछ पैटर्न है क्या देखना है हमें। क्या पैटर्न है, कैसे पैटर्न है, वो कैसे समझेगा, हमको लाइन ज्योमेट्री यूज करना है यहाँ पे। हमको देखना है अरे ये किसी चैनल में से तो नहीं चल रहा है, या किसी टनल में से नहीं चल रहा है, या ये एक सर्टन ड्यूरेशन के लिए ऊपर जा रहा है, सर्टन ड्यूरेशन के लिए नीचे आ रहा है, क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है क्या। तो हम लोग को ऐसे देखते जाना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल दिख रहा है, मतलब इफ एंगल हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 0 डिग्री है, मतलब ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा 5 डिग्री 10 डिग्री 20, ऐसा ऐसे करते करते 45 डिग्री का एंगल बन गया। दिख रहा है आपको, ये एंगल है ना, ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ, ये एंगल 45 डिग्री का बन गया। और इसको मैं ऐसे स्ट्रेट कर दूंगा, चैनल को स्ट्रेट कर दूंगा मैं, तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल मेरा। ये पूरा चैनल है, ये जो चैनल है ये स्ट्रेट कर दूंगा ना मैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं हम लोग सीधा। तो प्राइस एक्शन स्टडी करने के टाइम पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इतना इतना इतना, जितना हम हॉरिजॉन्टल है, जितना हॉरिजॉन्टल है उतना स्ट्रॉन्ग उसका इंपैक्ट है, उसको इंक्लिनेशन मत दो। देयर इज अ मिथ, लोग चैनल बनाते हैं वो ट्रायंगुलर या एक एंगल की तरफ से बनाते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने आंखों के सामने मैच होगी, ये आपके आंखों के सामने चीजें मैच होगी, लेकिन ये एंगल जब बनते जाता है ना, जैसे प्राइस रिवील होते जाता है, इट हैज नो मीनिंग। देखिए पहले आप ऐसे बनाया, पहले आपने अगर बनाया रहेगा, ये आपको अगर कुछ मिला और ये कुछ मिला और प्राइस ऐसे बनते जा रही है, तो आपको ये भी लॉजिकल लगेगा, अरे यार ये चैनल है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट टच किया, ये पॉइंट यहाँ पे टच हुआ। फिर से अगर प्लाइन जैसे जैसे
प्राइस रिवील होते जाएगी, नेक्स्ट प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आपका ये जो एंगल है ना वो धीरे धीरे घूमते जाएगा और ये 90 डिग्री, यहाँ पे आपको लगेगा प्राइस निकल गई तो यहाँ से धड़ाम से गिर सकती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखोगे ये यहाँ पे भी मैच होते जाएगी और ऐसे ऐसे घुमाते 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 आप ऐसे आ जाओगे, ये लगेगा अरे ये भी लॉजिकल है, और इसको आगे भी लेके जाएंगे हम लोग, आपको ये लॉजिकल लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा, और जब तक नया एंगल नहीं बनता है हम सबको ये चीजें लॉजिकल ही लगेंगी। तो मैं बोलता हूँ ये ऐसे नहीं करना है, दिस इज नॉट द राइट वे, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है हॉरिजॉन्टल कर दो, आपको क्या करना है, लैपटॉप पे शिफ्ट दबाना है, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। शिफ्ट दबा के आप घुमाने चाहोगे तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल पता है कैसे करना है तो अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है। ये अभी ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, दिस इज द राइट वे, भले प्राइस इसके बाहर निकले कहाँ पे भी जाए, दिस इज द राइट वे टू ऑब्जर्व द थिंग्स। और इसके बाद आप इसको शिफ्ट कीजिए। सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट में प्राइस जो चलती है वो स्टेप में चलती है। ये आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा प्राइस एक्शन का थियरी है जिससे मैं बता रहा हूँ। कोई भी आपको नहीं बताएगा, आपको बताया जाएगा चार्ट पैटर्न्स में चलते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे ये पैसेज बोला ऐसे पैसेज में चलते हैं, ऐसा नहीं है, ये राइट नहीं है। और मैं इसके प्रूफ दे सकता हूँ, कितने सारे प्रूफ दे सकता हूँ, लाइव मार्केट में भी दे सकता हूँ क्यों राइट नहीं। प्राइस हमेशा हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में चलती है और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जिस टाइम ऑब्जर्व करना शुरू किया हॉरिजॉन्टल स्टेप, आपके स्टडी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और आपके रिजल्ट में बहुत फर्क आ जाएगा। तो जितना हॉरिजॉन्टल है उतना स्ट्रांग हमारा कन्विक्शन है। प्राइस चलती है टुकड़ों में, उसका मैक्सिमम रेंज भी बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चीज क्या ऑब्जर्व करनी है। पहले हमने क्या ऑब्जर्व की कि प्राइस एक सर्टेन लेवल से बढ़ रही है, सेलिंग और बाइंग हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वीकनेस आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रांग है। उसके बाद हमने बॉक्स बनाना शुरू किया। क्या बॉक्स का लॉजिक है क्या कुछ? चलो टेस्ट करते हैं, इन बॉक्सेस का कुछ लॉजिक है क्या। जिसको मैं बॉक्स बोलता हूँ उसको मैं पेशेंस जोन आगे जाके मैंने इसको नाम दिया है। क्यों नाम दिया है आपको पता चलेगा अभी। ये पेशेंस जोन, प्राइस इसी स्टेप्स में चल रही है क्या, हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग फिट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और देखते हैं कि क्या इसी स्टेप में चल रहे हैं क्या सब कुछ। अभी अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब, इसका क्या कुछ क्या हेल्प हो सकता है हमें, बहुत हेल्प हो सकता है। और लोगों के मतलब जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको एडवांस में हमें पता चलता है कि यह कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे प्राइस था और बाइंग शुरू हो गया, हमको पता चला कि ये रेंज में चल रहा है, तो नेक्स्ट जब भी बाइंग शुरू होगा, ये वाला बाइंग यहाँ से शुरू होगा, तो हमें क्या रेंज पता नहीं है यहाँ तक जाएगा, हमें वो पता चल सकता है। यहाँ तक नहीं गया ठीक है, हमने प्लॉट करके रखा है, पहले हमने ये जाना फिर हमने प्लॉट करके रखा है। हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन में इस पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है, अगर ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे हमें वीकनेस दिखा, राइट। अभी ये बॉक्स हम भूल जाते हैं, आगे के बॉक्स में निकाल देता हूँ। लेट अस फोकस ऑन दिस बॉक्स, एक बॉक्स, ये बॉक्स पे फोकस करते हैं और हमें यहाँ पे बाइंग दिख रही है फिर से। तो हम यहाँ से अगर बाय करना शुरू करते हैं, यहाँ पे हमें वीकनेस दिख रहा है,
अभी यहाँ पे हमने अगर बाय करना मतलब क्या, एक्शन लेना है। 19832 हमें ये प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, 19832 दिखेगा, 19830 यहाँ पे हमने एंटर कर लिया ये प्राइस पे। एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट इफ वी एंटर, अभी हमको हमारी रेंज हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो आज मार्केट इस औकात से भागेगा, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ तक जाने का सोच रहे हैं। अभी यहाँ से जाना शुरू हुआ, यहाँ पे हमको वीकनेस दिख रहा है, तो हमें क्या सोचना है सबसे पहले कि हमें अगर इसके नीचे आया ना तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि हमने एंटर यहाँ पे किया है। चलो, तो ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ से नीचे तो नहीं आया, हम लोग बच गए, सॉरी। फिर से बढ़ना शुरू किया, अरे यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पे फिर से वीकनेस दिखना शुरू हो गया। अभी क्या करना है, हमें निकलना है या रुकना है? तो यहाँ पे जो वीकनेस था, हम लोग ये लाइन जो है निकलने की यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये मैं पूरा आपके लिए प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ओके, तेजस जी को कुछ क्वेश्चन है, अभी देखा मैंने चैट विंडो, बोलिए ना तेजस जी। सर ये जो बॉक्स अपने प्लॉट किए हैं, मतलब स्टार्टिंग से जो आपने लाइन जो ड्रॉ की थी, मतलब कौन सा, मतलब कैसे, जो टॉप था तो उसको हम लोगों ने प्लॉट मतलब लाइन डाली थी वो क्रॉस, और फिर आपने ये जो फर्स्ट कैंडल है वो क्यों नहीं मतलब क्रॉस लिया, मतलब यहाँ से क्यों नहीं क्रॉस किया? ओके, बताता हूँ, इसका भी आंसर बताता हूँ मैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। प्राइस एक्शन में हमें ऑब्जर्व क्या करना है ना, वो उसका जब हम लोग आंसर ढूंढ या मैं आंसर ढूंढ रहा था, तो ये क्वेश्चन से मैंने शुरू किया था कि पहले कैंडल में क्या देख सकते हैं, या पहला कैंडल क्यों नहीं पकड़ा है, पहले कैंडल पकड़ने में कुछ लॉजिक है क्या? तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ, आई डोंट नो अबाउट दी अदर्स, लेकिन मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि पहले कैंडल में पूरा दुनिया घुस जाता है। उसमें रिटेलर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, DII, FII, कोई भी होता है। हर बंदा जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, समझो दरवाजा खुलने के बाद कोई भी अंदर आ जाता है, हमको पता नहीं चलता है वो कौन है, वो बड़ा, उसके पास कितना पैसा है पॉकेट में, हमको कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन वो 1 मिनट में हम लोग उसको एनालाइज नहीं कर पाते। इसके लिए ये सबसे पहला कैंडल है ना, वो मैं इग्नोर कर देता हूँ, और उसके बाद आ जाता है कि मैंने रेंज कैसे डिफाइन किया। तो इग्नोर करने के बाद मैं उसको साइड में ले लेता हूँ, ये कैंडल में इग्नोर कर दिया। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि प्राइस ने क्या एक्शन लेना शुरू किया है। तो प्राइस ने क्या एक्शन शुरू किया, यहाँ से गिरना शुरू किया। तो मेरे पास तो ये आ जाता है पहले ये बॉक्स एग्जाम्पल, कि प्राइस अगर गिर रही है तो यहाँ से यहाँ तक गिर रही है, तो ये बॉक्स उठा के मैं साइड में रख देता हूँ, ये मेरे काम आएगा। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्राइस बढ़ना शुरू किया तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। आप देख रहे हो मैंने कहाँ से कहाँ तक चूज किया है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक बाइंग हो रहा है, ये बाइंग का एक्शन है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हो रहा है। चलो, ये मेरे लिए दूसरा एक ऑब्जर्वेशन बन रहा है, मतलब ये सेलिंग के टाइम पे ऐसा कुछ होगा, ऐसा मैं ऑब्जर्वेशन बना रहा हूँ। अभी तक हम लोग उसको लॉजिक नहीं लगा रहे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, प्राइस कैसे हमें बता रहा है कि बाय हो रहा हूँ तो मैं कितना दूर जा सकता हूँ, सेल हो रहा है तो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो ये दो बॉक्स बना के मैं साइड में रख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम सेलिंग दिखा तो मैं ये बॉक्स चेक करूंगा कि सेलिंग यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, मेरे लिए एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट टाइम बाइंग हुआ तो ये बॉक्स लेके मैं फिर से अप्लाई करूंगा। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करते जाऊंगा कि ऐसा हो रहा है क्या। अभी यहाँ से यहाँ तक सेलिंग, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग, आप देखोगे तो ऐसे ऑब्जर्व करते 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 हमें रेंज मिलती जा रही है, जिस रेंज में ये सब कुछ हो रहा है। अभी इसको मीनिंग कैसे देंगे, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो गया, अभी इसको मीनिंग कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ ये एक्शन के पीछे XYZ कुछ ना कुछ प्लान रहेगा, ये मेरा हमेशा डाउट रहता था। और उस डाउट की वजह से मैं जब हर बार ये नोट करता था मैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक चली गई, मैंने एक बॉक्स बनाना शुरू किया, दो बॉक्स बनाना शुरू किया। तो धीरे 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 ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पता चला जो बायर्स है मार्केट में आज ड्राइव कर रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ सेलर के स्ट्रेंथ से ज्यादा है। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। क्या पता चल रहा है, बाइंग हो रहा है ना तो तगड़ा हो रहा है, और सेलिंग हो रहा है तो वीक हो रहा है। ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसी दिन मार्केट में मुझे अगर मिला
तो मैं उस हिसाब से ऑब्जर्व करता था। मतलब आज मार्केट का क्या इंडिकेशन है, एक सिंपल इंडिकेशन है, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि बाइंग का रेंज या स्पैन बड़ा है, सेलिंग का स्पैन छोटा है, ऐसे मैं पकड़ के चल रहा हूँ। अब ये बाइंग के स्पैन में बायर्स एक्टिव रहेंगे, बायर्स एक्टिव रहेंगे तो उनको प्री डिफाइंड रेंज रहेगा कितना अमाउंट मार्केट में डालना है, और वो अमाउंट क्या है वो हमें इस रेंज से पता चलता है। जब वो ये अमाउंट पुश करते हैं तो पैसा इसी रेंज से मार्केट में पुश होता है। और अगर आप राइटली प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए ये स्ट्रेंथ से ये स्ट्रेंथ तक 2 टाइम्स पैसा पुश हुआ है। उसके बाद ये जो आए थे ना, ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने ये पैसा डाला है, ये लोग हम लोग हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं है। इनका स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक यूफोरिया मूवमेंट बना लिया लोगों ने और ये लोगों को फंसा दिया। इसके बाद ये लोग फंसने के बाद इन्होंने सेलिंग शुरू किया। सेलिंग उन्होंने कौन से औकात से शुरू किया? सेम औकात से शुरू किया। आप अगर सेलिंग देखोगे तो सेलिंग सेम रेंज से चल रहा है और सेम रेंज से जाके रुक रहा है। तो उनका सेलिंग का रेंज ये ऐसे है, ऐसे कुछ है, नॉट अ परफेक्ट रेंज। सेलिंग में उनको इंटरेस्ट नहीं है, सेलिंग का रेंज ऐसे है। एग्जांपल, इंटरेस्ट उनको बाइंग में है, तो जब कभी भी बाइंग आएगा बॉक्स उठाना है, हमको चेक करना है कि यहाँ से ये लेवल से ये लेवल से ये लेवल, चलो सेटिस्फाई हो गया, बाद में ये यूफोरिया आ गया और ये खा गए व्हाटएवर। उसके बाद सेलिंग आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा तो सेलिंग का औकात कहाँ से कहाँ तक रहेगा वो भी हमको दिख रहा है। मतलब ये बॉक्स मैंने उठा के रख दिया, ये बाइंग का बॉक्स है, तो उसके बाद सॉरी ये नहीं, ऐसे ये बाइंग का बॉक्स था, ये सेलिंग का बॉक्स आ गया। तेजस जी, आपके सवाल का आंसर ये कंटिन्यूएशन ही है, मैं चलाते जा रहा हूँ, मेरा बात चलते रहेगा। आपको धीरे धीरे वो कैंडल मैंने क्यों मिस किया या उसका क्या जरूरत नहीं था, उसका ये आंसर मैं बता रहा हूँ। यस सर, गेटिंग नाउ, मतलब अभी पीछे हाँ, थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, तो ये प्राइस जो चढ़ते जा रहा है ना, ये प्राइस बनाने का काम जो लोग कर रहे हैं ना, उनका एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी है। वो अमाउंट जो पुश कर रहे हैं, लोग पैसा लगाते हैं ना, जैसे आपके पास 50 का नोट है और आपको वो बाइंग, आपके पास मिनिमम जो नोट है ना वो 50 रुपए का है, 50 के नीचे आप जा नहीं सकते हो, और आपको चॉकलेट खरीदना है जो 1 रुपए का चॉकलेट है, तो आप 50 के हिसाब से 50 रुपया दोगे और 50 चॉकलेट खरीदोगे, आप 1 रुपए में जा नहीं सकते। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 50 का नोट यूज कर रहे हैं ये लोग, इनके पास फिक्स अमाउंट दिया जाता है और उनको बोला जाता है आज के दिन में हम लोग इतना ही बाइंग करेंगे। तो ये मेरा प्राइस को लेके ऑब्जर्वेशन था कि प्राइस अगर बाइंग के लिए चढ़ेगा ना, तो आप कभी भी एंट्री कर रहे हैं, आपको ये मॉर्निंग में आपको ये अगर पता चल गया कि ये रेंज है, ये इसका औकात है, तो कितने का मूवमेंट है ये 723 से लेके 922। Let me share the screen. 19,922 minus 19,723, 199, 200 पॉइंट, मतलब उनको 200 रुपए का नोट दिया है, 200 रुपए का नोट आज दिया है, उनको बोला 200 रुपए का नोट यूज करने का है। ये मेरा प्राइस ऑब्जर्वेशन है, ये आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। रीजन, लोग अलग तरीके से यूज करते हैं। योगेश जी को कुछ क्वेश्चन है शायद। यस योगेश जी बोलिए ना। संजय, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्लॉट हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का आई थिंक फर्स्ट जब भी स्टार्ट हुआ तभी फर्स्ट का बोल रहा हूँ मैं, 915 का लिया है, एंड देन लास्ट जो है 945, so that time should be same or it can be decrease or increase? It can be changed. Time is only depend on them, मतलब वो लोग कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, कितने टाइम में रुक रहे हैं ना, उतने पे डिपेंड करता है। वो लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वो पॉइंट कहीं से भी कहीं तक बन सकता है। हमें एक okay, then what will be our entry point? How do we know? अभी तक हम लोग एंट्री पॉइंट पे गए नहीं है। एंट्री पॉइंट कैसे कब आएगा ये सब हम वो सब मैंने बोला ना 1% इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन फेज में है, अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। तो ओके हाँ, तो आपके सवाल का वही आंसर है कि अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन में बोल रहे हैं। एंट्री और एग्जिट इज जस्ट अ प्रोसेस, आपको प्रोसेस एंजॉय करना है। वंस यू नो द लेवल,
जिस मूवमेंट को आपको अभी मैं जो आगे हम लोग सारी सेशन में जो चीजें बोलेंगे ना, जिसमें मैं नंबर्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग ट्रेड करते हुए नंबर्स को इग्नोर करेंगे। नंबर्स इज द केमिकल रिएक्शन फॉर माइंड। हम लोग लेवल्स देखेंगे, लेवल्स, और ये लेवल्स के बारे में हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग लोएस्ट टाइम फ्रेम में, दैट इज 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या गेम चल रहा है, और ये गेम हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोएस्ट टाइम फ्रेम हम लोग जितना अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उतना अच्छे से हम लोग को हाइयर टाइम फ्रेम पे कमांड मिलेगा, क्योंकि हम लोग पल्स क्या बोलते हैं, नब्स पकड़ रहे मार्केट की। तो हमको ये पता है कि 200 का गेम चल रहा है, तो जब बाइंग दिखेगा ना 200 पॉइंट का मूवमेंट स्ट्रेट विदाउट मूविंग बैकवर्ड्स, स्ट्रेट मूव आना चाहिए। 200 पॉइंट का स्ट्रेट मूव विदाउट मूविंग बैकवर्ड्स। ओके, ये वर्ड आपको समझा, ये स्टेटमेंट समझा। स्ट्रेट 200 पॉइंट्स का मूव विदाउट मूविंग बैकवर्ड्स। इफ वी सी समथिंग इज मूविंग बैकवर्ड्स बाय मोर देन 200 पॉइंट्स, दैट मीन्स इट इज अ वीकनेस इन बाइंग। क्या ये चीज आपको समझा? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, अभी कोई चीज भाग रही है तो वो सांस लेगी 200 पॉइंट भागने के बाद। यस, आई एम रिपीटिंग। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसे टाइप का रनर हूं कि मुझे बोला ना भागो, तो मेरा काम है 200 पॉइंट भागना और रुकना, तब मैं वेट करूंगा। और मुझे डायरेक्शन बोला जाता है ऊपर की साइड भागो, तो मैं भागूंगा, ऊपर के साइड में ही भागूंगा। और नीचे के साइड में मुझे भागना है, तो मेरा रेंज क्या है? 30323, 30211। एग्जाम्पल के तौर पे है, कल का ही मार्केट हम लोग बोल रहे हैं। 2027 है, तो 323 माइनस 211, 112 पॉइंट में नीचे भाग सकता हूँ। आई एम अलाउड 112 पॉइंट में नीचे आ सकता हूँ, आई एम अलाउड, लेकिन आई कैनॉट कम बैक बाय 200 पॉइंट्स। ऐसे मुझे गेम प्लान दिया गया आज का। मैं अगर 112 पॉइंट के नीचे आ गया तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन मैं ऊपर भागूंगा तो 200 पॉइंट से भागूंगा और रुकूंगा। तो 200 पॉइंट के भागने के बाद मैं 112 पॉइंट नीचे आ सकता हूँ। 200 पॉइंट भागने के बाद मैं 112 पॉइंट नीचे आ सकता हूँ। आप ऑब्जर्व करो मैं जो बोल रहा हूँ। 200 पॉइंट भागने के बाद मैं 112 पॉइंट नीचे आ सकता हूँ, मैक्सिमम अलाउड रेंज। क्या आप वो रेंज देख रहे हो यहाँ पे? अब ये बॉक्स 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 बहुत बन गया, राइट? लेकिन मैंने जो बोला वो शायद आपको कंटेक्स्ट पता चला रहेगा। तो मैं जब भागूंगा तो 200 पॉइंट से भागूंगा, मुझे वो प्लान बताएगा। आज का गेम प्लान ये है, मैं बोलूंगा भाग तो प्राइस भागेगा 200 पॉइंट, मैं बोलूंगा रुक तो 200 पॉइंट तक आके 112 पॉइंट्स तक आके रुकना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं उनको कब कब सिग्नल मिला। यहाँ पे सिग्नल मिला भागो, ये लोग भाग गए, और बोला रुको, ये लोग रुक गए। यहाँ पे सिग्नल मिला भागो, ये लोग भाग गए। यहाँ पे सिग्नल मिला भागो, यहाँ पे ये लोग भाग गए। फिर सिग्नल मिला रुको, ये लोग रुके हैं। फिर सिग्नल मिला, क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, रिवर्स आ जाओ, रिवर्स आ जाओ, भागना नहीं है, भागना नहीं है, रेस्ट, भागना नहीं है, रेस्ट, भागो। सिग्नल आ गया भागो, सॉरी। तो इन्होंने भागना शुरू किया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भागना शुरू किया। बीच में अभी यहां से यहां तक बोले या यहां से यहां तक बोले, इनको रेस्टिंग टाइम में ही सिग्नल दे दिया, वैसे हो सकता है, तो ये वो वैलिड है। उसके बाद इनको बोला गया रुको, ये देखो रुको हो गया, ये बोला गया रुको। ये बीच में जो लोग हैं ना, मतलब ये और कोई भी जो बड़े लोग हैं ना, वो शुरुआत करके देंगे, शुरुआत या शुरुआत, बड़े प्लेयर्स। बीच में जो लोग हैं ना, हमारे जैसे कच्चे लोग या जिनके पास पैसा कम है, वो लोग बीच में आते जाते रहते हैं। तो अगर कोई ये लाइन से बाहर जाता रहेगा तो उसको अंदर ढकेलने का काम ये लोग करते, और नीचे जाता रहेगा तो ऊपर नीचे करने का काम ये लोग करते। भागो बोला, यहाँ से भागना शुरू किया, देखिए। और रुको बोला, ये रुको, ये रुको वाला है, ये रुको वाला है।
उसके बाद बोला भागो, यहाँ पे फिर से बोला भागो। अब ये भागने के बाद यहाँ पे बोला गया रुको, भी रुकने के बाद ये लेवल, भागने का तो दौड़ बाहर गया उनका, तो रुकने के लिए ये लेवल पे बोला था, बाहर आके वापस वो रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक इट इज वैलिड। अभी हमको इससे क्या पता चलता है, भागो रुको, क्या हमको ये देखना है? हाँ, हमको इससे बहुत फर्क मिलेगा, बहुत समझेगा हमको कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस बोल रही है कि मेरा भागने का रेंज बड़ा है और नीचे आने का रेंज छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि हम बुलिश, हम डिफरेंस जो बचेगा ना वो बुलिश बचेगा, और जो डिफरेंस बचेगा वो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, ऐसे हमारा ऑब्जर्वेशन बता रहा है। अभी इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल स्टडीज में लोग क्या बोलते हैं पता है इसको? सारे बॉक्स मैंने हटा दिए। अभी प्राइस में आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी, मैंने जो बॉक्स बनाया उसके बाद आपको जो दिखी थी वो ऑब्जर्वेशन था। अभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास अभी चार्ट है, मैंने ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। अब हम जाएंगे हायर हाई लोअर हाई वाला फंडा, जिसको लोग मार्केट में बोलते हैं। तो ये हमारा लाइन था, प्राइस ने यहाँ पे यहाँ पे जैसे मार्केट खुला यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस ने भागना शुरू किया, ये हाई हो गया, राइट, इसको हाई बोलेंगे। इसके बाद ये लो बनाया, ये लो और ये लो, ये दोनों में क्या रिलेशन है? दिस इज लोअर लो एज कंपेयर टू दिस, और दिस इज हायर लो एज कंपेयर टू दिस, राइट। इतना समझा आपको? यस और नो में बोलिए। सर एक बार रिपीट करना ना थोड़ा। ठीक है। योगेश, यस योगेश जी बोलिए ना। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था, ये आपने 112 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किया? 112 पॉइंट में एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ, लेकिन वो भी टेक्निकली लॉजिकल फिगर है ये चार्ट में। वो मैंने यहाँ पे रुका ना, जहाँ पे ये प्राइस रुका ना, वहां से कितना रिवर्स हुआ, वो मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में प्लॉट किया। सेकंड ऑब्जर्वेशन में, थर्ड फोर्थ ऑब्जर्वेशन के बाद वो कंफर्म हो गया कि अराउंड 100 पॉइंट्स उनको रिटर्न रिवर्स उनको अलाउड है, और वो फिगर आ रहा है 112। ओके। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, ये आई थिंक 1120 का जो इम्पल्स है, 1120 ये वाला, हाँ, उसके बाद का जो रेंज है सेलिंग का, तो वो भी 200 पॉइंट से डाउन हो सकता है ना? इसके बाद ये वाला रेंज ना? हाँ हाँ, राइट। रेंज सेलिंग का 200 पॉइंट वाला नहीं है। सेलिंग का रेंज, सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, दैट इज द एग्रीगेशन ऑफ सेलर्स। ये 200 पॉइंट का सेलिंग मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं बोला है वो। सी यहाँ पे सेलिंग इज नॉट द मोटिव, लेकिन आप फिट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, वो रेंज मिल जाएगा। लेकिन मोटिव, यहाँ पे हमको मोटिव समझ में आता है। मोटिव का मतलब क्या है पता है? ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, एग्जाम्पल ये वाला बॉक्स पकड़ते हैं हम लोग, ये 100 पॉइंट्स का हो सकता है, इसको मैं 112 का बना दिया मैंने। ये दोनों बॉक्स से हमको मोटिव क्या पता चलता है कि दौड़ने का रेंज है ना वो 200 का है, रुकने का रेंज है दैट इज अगेंस्ट द ट्रेड, रुकना मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड इज 100 पॉइंट्स अलाउड। तो ये जो बोल रहा हूँ ना, ये अगेंस्ट द ट्रेंड वाला ट्रेंड, ये अगेंस्ट वाला नहीं है, दिस इज इसका 2 टाइम्स। ये जो है ना इसका 2 टाइम्स है, इसका इस स्टेप से वो आ रहा है। मतलब उनको बोला है कि हॉल्ट करो और थोड़ा टाइम होल्ड करो और थोड़ा टाइम होल्ड करो, लेकिन दिस इज नॉट दिस। ये उसमें और इसमें बहुत फर्क है। आपका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मुझे लग रहा है, ये तो और थोड़े डिस्कशन के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ओके ओके संजय, नो प्रॉब्लम। या संजय सर बोलिए ना। तेजस बोल रहा हूँ। अच्छा, ये आपने जो ये प्लॉट किया है वो एवरी टाइम 200 का ऐसे नहीं रहेगा ना? नहीं इट में वेरी ना? यस, हर बार ये वेरी होगा, और हमको इतना क्लोजली जाके नहीं देखना है। ये मैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कैसे करना है उसका मैं एक बेसिक थियरी बता रहा हूँ या बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ।
तो आप कहीं भी फंसे हो ना और आपको लग रहा है कि अरे यार अभी हम मेरे को जाके देखना है, अब मुझे जाके देखना है कि बेसिक लेवल पे क्या चल रहा है, कितने रेंज से मैं ठुक सकता हूँ, सॉरी, तब जाके ये हमें काम आएगा। अभी हमको बेसिक नेचर अगर पता चला, आज के चाल का बेसिक नेचर ये है, उस दिन के चाल का बेसिक नेचर क्या था प्रीवियस डे का, तो अगर हम देखेंगे समझो ये रहेगा, ये सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर किधर गया, ये बाइंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है, ये बाइंग, ये सेलिंग प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग एंड बाइंग इक्वल प्रेशर से चल रहे हैं, अभी प्रीवियस डे में चल रहे थे, और 200-200 का ही रेंज दिख रहा है फिलहाल, तो 200-200 का रेंज दिख रहा है मुझे। तो बैंक निफ्टी में 200 रेंज, 200 का रेंज फिलहाल चला रहे ये लोग। ऐसा नहीं है हर रोज 200 का ही रेंज रहेगा, बहुत, इसको ATR बोलते हैं, एवरेज ट्रू रेंज हम लोग बोलते हैं, कितने पॉइंट्स का रेंज आता है वो। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि दोनों साइड 200, मतलब ये रिस्की मार्केट हो गया ना, अभी जाने का भी 200 है, आने का भी 200 है, रुकने का भी 200 है, तो मतलब ये बोथ वेज का मार्केट रहेगा। और हम लोग ओवरऑल इसको देखेंगे अगर इस दिन को, तो ये ओवरऑल नीचे गया है, ऊपर गया है, नीचे गया, ऊपर गया है, और पूरा कंफ्यूजन में गया है। ये नीचे से ऊपर गया है विथ सेलिंग, ये जो गया है एक रेंज, अभी यहाँ पे भी एक बड़े लेवल पे एक रेंज दिख रहा है। अगर हम लोग इसको राइट तरीके से प्लॉट करते हैं एग्जाम्पल, तो ये एक रेंज दिख रहा है मुझे, ये वाला रेंज है, ये अप्रोक्सीमेट रेंज है जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब ये बड़े लेवल्स पे दिख रहा है। अभी अगर ये नीचे जाने का ट्रेंड था तो ऊपर इतना रिवर्स जा सकते, ऊपर इतना रिवर्स जा सकते। मैंने जो 1 मिनट पे बताया आपको, वो हायर टाइम फ्रेम पे अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये ट्रेंड क्या बोलता है पता है, हायर टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट नीचे जाएगा। ये ऐसे है, तो ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और बाइंग प्रेशर कम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरऑल। तो दिन भर मार्केट कौन से साइड में रहेगा ना, ये हमको इससे पता चल सकता है। तो ये सेलिंग प्रेशर जैसे ज्यादा है, तो ये सेलिंग प्रेशर से नीचे आ गया समझो, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, और फिर बाइंग प्रेशर अगेन यहाँ से यहाँ तक लिमिट है। ठीक है, शायद आपका आंसर मिल गया है, तो मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, फिर से टॉपिक पे आ जाता हूँ, रीड करता हूँ फिर से। आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, हम इस पे जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो आप डरिए मत, मैं कोई टॉपिक स्किप नहीं करूंगा। आज का टाइम भी खत्म हो गया, हम एक्सटेंड नहीं करना है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, तो प्राइस ऐसे भाग रही है, हमको ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ऐसे पकड़ के चलिए कि भाई अभी बाइंग होने वाला है आज। ठीक है, बाइंग होने वाला है, तो हायर हाई लोअर लो, जो नॉर्मल थियरी, जो टेक्निकल लोग बोलते हैं, ये लो था और ये हाई था, ये सबको पता चला क्या, लो और हाई। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कैंडल स्टिक से उठा के मैं लाइन चार्ट में डाल रहा हूँ। अभी ये तो पॉइंट गायब हो गया, ठीक है, ये पॉइंट गायब हो गया, इसको कंसिडर करके चलिए, क्योंकि लाइन चार्ट उतना नीचे तक नहीं खींचते हैं। लाइन चार्ट में यहाँ से यहाँ तक लाइन जोड़ दिया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लाइन जोड़ दिया, तो लाइन चार्ट वैसे बनता है। तो अगर हम लोग को लाइन चार्ट नहीं देखना है, ओके, आप कौन सा प्रीफर करोगे, कैंडल स्टिक या लाइन चार्ट? जरा एक क्विक फटाफट रिस्पॉन्ड कर दीजिए, तो मैं उसको लेके चलता हूँ। कैंडल स्टिक। ओके, तो कैंडल स्टिक में जाते हैं। कैंडल स्टिक में ये, इसको लो बोलूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पे जाके प्राइस रुका तो इसको हाई बोलूंगा। ठीक है, अभी यहां से ये नीचे आया तो इसको मैं लो बोलूंगा, ये हाई था, ये लो है, तो ये हाई है और ये लो है, तो ये वाला प्रीवियस लो है, तो ये लो को अगर ये लो से कंपेयर करेंगे, ये नया लो बना है ना, तो न्यूअर लो इज हायर लो, राइट।
ये लो बना है, उसके थोड़े हाइयर साइड पे एक नया लो बना है, और ये क्या हो गया, नया हाई हो गया। ये भी हाई है, इसको भी पकड़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़े प्रोमिनेंट दिख रहे, स्ट्रॉन्ग वाले दिख रहे, उनको ही पकड़ते हैं। तो ये हाई हो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू ये हाइयर हाई हो गया, मतलब ये हाई था, इसके थोड़ा और ऊपर जाके एक हाई बनाया और एक लो बनाया, इसके कंपैरिजन में ये हाइयर लो हो गया। ठीक है, अभी ये हो गया, ये हाइयर नहीं है, ये थोड़ा इक्वल हो गया, इक्वल, सॉरी गाइस, हाँ, तो ये इक्वल हो गया। इक्वल का मतलब क्या है, अरे ये ताकत, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे। उसके बाद जैसे ये पॉइंट में मूव करते जा रहा हूँ, इक्वल हो गया ये हाई। इक्वल होने के बाद ये जो लो था, इस कंपेयर टू ये इक्वल लो हो गया। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब ऊपर जाने वाला स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, ऐसा इसको रीड किया जाता है। अभी ये इक्वल लो है, एज कंपेयर टू दिस लो, दिस इज इक्वल लो। अभी ये जो हाई बना था, इसके बाद ये लो के बाद हाई बना, अरे इससे तो लोअर बन गया, मतलब वीकनेस आ गया है, अभी वीकनेस है। अभी एंटर करने के लिए रुकना चाहिए हमें, अभी थोड़ा रुकना चाहिए, गड़बड़ होने वाला है। आपने देखा ये गड़बड़ हो गया। अभी ये लो बनाया है ना, ये लो से ये वाला लो लोअर लो हो गया। ये हाई लोअर हाई था, इस कंपेयर टू दिस हाई, दिस इज लोअर हाई, कंपेयर टू दिस लो, दिस इज लोअर लो। ओके, लोअर लो मतलब ये डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, अभी हमको देखना है कि नया हाई कौन सा बनता है। तो नया हाई बना, अगेन लोअर हाई बना, मतलब ये डाउन साइड कंटिन्यू होगा। इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। जो लोग मार्केट में सालों से, उनको थोड़ा ये बोर लगेगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक लेवल पे जान रहे सारी चीजें। बट अगर ये भी आपको हेल्पफुल है, हो सकती है, तो ये अब हम यहाँ पे हैं। इसके बाद ये हाई बना और सेलिंग शुरू हो गया फिर से। अब ये जब सेलिंग शुरू हुआ, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी प्राइस ने क्या बनाना शुरू किया, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अभी ये क्या बनना चाहिए, लोअर लो। लोअर लो बना क्या, अरे ये नहीं, ये तो लोअर लो नहीं बना, ये तो हाइयर लो बना। ओके, हाइयर लो बना मतलब गड़बड़ है, सेलिंग नहीं होगा, अभी बाइंग होगा। अभी आप देखोगे ये हाई है, ये लो है, तो कंपेयर टू दिस लो, दिस इज हाइयर लो। और नया जो अपने हमारे सामने हाई आया, अरे दिस इज हाइयर हाई, मतलब ये बाइंग कंटिन्यू होगा। शायद मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी। तो इसके बाद प्राइस ने फिर से जाना शुरू किया। अभी आप देख रहे हो लो इक्वल लो, इस लाइन थोड़ा ऊपर उठा के रखता हूँ, इक्वल लो, अभी इक्वल हाई इक्वल लो, अभी वापस कुछ तो गड़बड़ है। अभी प्राइस ने चलना शुरू किया, अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगी प्राइस, हाई के ऊपर या लो के ऊपर। तो एक लाइन डाल देता हूं मैं, इक्वल लो इक्वल हाई, यही रेंज में प्राइस चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अरे ये बाहर निकल गई, तो बहुत टाइम हो गया प्राइस इसमें रुकी है, बहुत टाइम हो गया। इक्वल हाई इक्वल लो बना के हुए, इक्वल हाई इक्वल लो यहाँ पे तोड़ा है। तो अगर यहाँ पे तोड़ा है, तो ये जो वेटिंग पीरियड है ना, ये वेटिंग पीरियड में जो लोग रुके हैं ना, तो प्राइस को थोड़ा सा भागना पड़ेगा, तो प्राइस वो साइड में भागेगी। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसके बाद हाई बना और हायर लो बना, सॉरी, हायर लो बना और प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी भागी है। अभी प्राइस ने यहाँ पे भाग के आई है, लो हायर लो, लो हायर लो, हाई हायर हाई हायर हाई। अभी ये लो बनेगा, वो भी हायर लो बनेगा, तो ये हायर लो बन रहा है, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइस कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद हाई बना रहे, इक्वल बन गया, वापस गड़बड़ शुरू हो गया। अभी क्या करेंगे, अरे इक्वल लो बन गया, ओके, मतलब वेटिंग पीरियड बन गया, इक्वल हाई बन गया, वेटिंग पीरियड और ज्यादा हो गया, इक्वल लो बन गया, अभी प्राइस नीचे आ गई, अभी नीचे आ गई, मतलब अभी वेटिंग पीरियड ज्यादा था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना चाहिए, ऐसा हम लोग वेट कर रहे हैं। तो सेलिंग आया क्या, नहीं, सेलिंग नहीं आया, लो बना, इस कंपेयर टू दिस वाज लोअर लो। और फिर क्या बना,
लोअर हाई, लोअर हाई बनने के बाद अभी लोअर हाई बनने का लोअर लो भी बनना चाहिए फिर से, अगर ये वापस कंटिन्यू हुआ है तो। लेकिन आप देखोगे ये लोअर लो नहीं बना है, इक्वल लो बना है, इक्वल लो बना है, इक्वल लो, बाप रे, ये इक्वल लो बना है और प्राइस ने ये तोड़ दिया। अभी आप पूरा कंसीडर करोगे, ये जो वेटिंग था ये पूरा वेटिंग रेंज हो गया, ये लो से ये लो पूरा बॉक्स। अब यहाँ पे प्राइस तोड़ेगी तो प्राइस को इसको पे करना है, इसका वेटिंग है ना, ये किसी को तो पे करना पड़ता है, बायर्स को या सेलर्स को। तो यहाँ पे सेलर्स को पे करना पड़ा है क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाहर आ गए हैं। तो जो सेलिंग साइड में थे ना वो यहाँ पे मर गए या उनका लॉस हुआ है। तो ये बाइंग, अभी बाइंग जितने बाहर आ गए, ये लोग कितने फोर्स से बाहर आ गए, अराउंड अगर हम लोग इसको फिट करेंगे 1 2 3 टाइम्स तक पे कर दिया गया, मतलब 3 टाइम्स तक उछाला गया प्राइस को। और इसी चीज को हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो कैसे दिखेगा, मतलब वेटिंग जो होता है वेटिंग बड़ा होता है तो दौड़ भी बड़ा होता है मार्केट का। ये आप देख रहे हो, यहां तक फास्ट कंटिन्यूअस भाग के बाहर आ गया प्राइस। अभी यहाँ पे प्राइस तो बॉक्स के बाहर आ गया, भागना भी शुरू किया, कहीं तो जाके रुकना तो है। अभी इसके बाद ये हाई को अगर कंपेयर करोगे, ये लो कंपेयर टू दिस लो, दिस इज हायर लो, कंपेयर टू दिस है, दिस इज वेरी हायर हाई, बहुत ही ऊपर के लेवल पे। क्या यहाँ पे आप बाय करोगे? मैं तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि इस हाई के बाद अगर ये बना है तो इसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है, प्राइस में बिहेवियर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और वो लो बना रहा है। तो मैं कहाँ पे वेट करूंगा? हायर लो के लिए वेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये लो हो गया, ये हायर लो हो गया, यहाँ पे मैं बाय करूंगा। ये एज कंपेयर टू दिस हाई, दिस इज लोअर हाई, एज कंपेयर टू दिस लो, दिस इज हायर लो। मतलब मेरे लिए ये नया बॉक्स बन गया अभी, डिसीजन बॉक्स में इसको बोलता हूँ। अब मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब प्राइस इसके ऊपर नहीं जाती या प्राइस इसके नीचे नहीं जाती, क्योंकि ये हाई तोड़ा नहीं है, ये लो तोड़ा नहीं, हम लोग बीच में फंसे हैं। और 99% ट्रेडर, मैं गारंटी बोलता हूँ 99% ट्रेडर इसके बाद फंस जाते हैं। कितने भी बड़े ट्रेडर्स रहे मार्केट में, 10 साल का भी एक्सपीरियंस रहे, ये ऐसे चीज के बाद यहाँ पे फंस जाते हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं। और इसके लिए जो इम्पल्स है ना, इसको मैं इग्नोर कैंडल बोलता हूँ। मार्केट में जब कभी भी इम्पल्स कैंडल आता है, उस कैंडल को एक ही हम लोग को रिएक्शन देना है। क्यों रिएक्शन देना है पहले वो जानिए। ये जो स्टॉक मार्केट है, ओके स्क्रीन पे क्या विजिबल था? पूरी स्क्रीन विजिबल है ना? तो मैं चार्ट रखता हूँ तो आपको तकलीफ नहीं होगी देखने में। स्टॉक मार्केट में फाइट चल रहा है हमारा मार्केट के साथ। मार्केट मतलब बड़े प्लेयर्स जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो उनके वेपन भी स्ट्रांग है। और वेपन इतने स्ट्रांग है कि हमको वो हमें कैसे हमारा हमारा क्या बोलेंगे, हमको बीट कैसे करते पता है? हमको पहले बुलाएंगे कि भाई अंदर आ जाओ, हम पूरा अंदर आने के लिए वो लोग पूरा ट्राई करते हैं। हमारे साइकोलॉजी के साथ वो लोग कुछ केमिकल रिएक्शन प्ले करेंगे, हमारे साइकोलॉजी को वो लोग बीट करते हैं। मतलब आप देखते रहोगे, समझो आप चार्ट देख रहे हो,
ये पावरफुल कैंडल है, इसके बाद आपको क्या लगेगा, मार्केट यहाँ से छूट जाएगा, अरे बाप रे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, मतलब आपके आंखों के सामने है, ये अगर कैंडल बना है, कोई भी बंदे को मार्केट अट्रैक्ट करेगा और बोलेगा अभी मैं भागूंगा यहाँ से, इतना दौड़ूंगा कि तुम्हें पता नहीं मैं कहाँ तक चला जाऊंगा। ये उनका वेपन है, दिस इज द वेपन दे आर यूजिंग अगेंस्ट अस। ये हमको गाजर दिखाया जाता है और हम इसको देखने के बाद हम लोग एंटर करके फंस जाते हैं, और ये हर बार होता है, 90% ऑफ टाइम्स ये होता है, जो चीजें ऑपरेटर चलाते हैं उनमें ये होता है, कोई भी स्टॉक होने दो, कोई भी इंडेक्स होने दो। तो इसको हम लोग को क्या रिएक्शन देना है पता है हमको, मतलब हम हमारा वेपन क्या है, उनका वेपन तो ये हो गया कि इम्पल्स डाल देंगे स्टॉक मार्केट में या चार्ट में, इम्पल्स डाल देंगे, क्योंकि हम लोग रीड करने वाले हैं चार्ट, हम रीड करेंगे और हमारे साइकोलॉजी में कुछ चेंज आना चाहिए, ऐसा वो लोग चार्ट प्रिंट करेंगे, तब जाके हमारा साइकोलॉजी चेंज होगा। अगर कोई पढ़ा लिखा ट्रेडर नहीं है, जिसको प्राइस एक्शन पता नहीं है, तो वो ये कैंडल को देख के वो एंटर कर लेगा मार्केट में, लेकिन जिसको प्राइस एक्शन पता है, उसको पता है कि ये वेपन है, ये हम लोग को फंसा रहे हैं, हम लोग को इस पे एंटर नहीं करना है, हमको वेट करना है। तो हमेशा वो लोग ने वेपन दिखाया। तो हमारा थर्ड रूल क्या है, जब कभी भी वेपन आप आइडेंटिफाई करोगे, स्टॉक मार्केट में वेपन यूज किया है, तो आपको उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स क्या है, चुप बैठना है, कुछ रिएक्शन नहीं देना है, एंट्री नहीं लेना है, एग्जिट नहीं, चुप रह के ऑब्जर्व करना है। आपको एंटर नहीं करना है ट्रेड में, आपको वेट करना है। सेम जो वेपन यहाँ पे यूज हुआ है, आपको एंटर नहीं करना है, लेट देम सेटल, उनको सेटल होने दो पूरी तरीके से। तो धीरे धीरे प्राइस सेटल हो रही है, सेटल हो रहे हैं, नीचे से निकल गई। अभी आप अगर यहाँ पे बाय कर लेते तो आप फंस जाते, आपने वेट किया। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू होना चाहिए, तो सेलिंग कर सकते हैं क्या। तो आज आपको पहले ही बिहेवियर पता है, सॉरी, कि ये सेलर्स का मार्केट नहीं है, बायर्स का मार्केट है आज के दिन का। तो हम लोग सेलिंग में ज्यादा हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि सेलिंग का रेंज 100 है, बाइंग का रेंज 200 है। अगर दोनों का रेंज सेम है तो बाइंग सेलिंग दोनों में हाथ डाल सकते हैं। तो सेलिंग के रेंज से ये मूव होते जा रहा है, मूव होते जा रहा है, मूव होते जा रहा है। लोअर हाई एज कम्पेयर टू दिस है, दिस इज लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, पूरा ट्रेंड कंप्लीट कर लिया। अभी एक टाइम आ जाएगा जब ये लो बना देगा और एक हाई बना देगा, ये हाई को तोड़ देगा, ये हाई को तोड़ देगा, तो हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं और वहां पे भी बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, वैसे यहाँ पे भी। और हम लोग अभी तक बाइंग सेलिंग बोल रहे हैं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ। इसके लिए मैंने बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, मैंने अभी तक बताया नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक्शन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे जब हमें बाइंग दिख रहा है और ये लोग तोड़ रहे हैं, तो हमें एक रेंज पता है बाइंग का रेंज, तो बाइंग का रेंज एंड द हायर हाई लोअर लोस। तो रेंज अगर आगे लेके जा रहा है 200 और रिवर्स रेंज हमको लेके आ रहा है जो लोअर लो बनाएगा, अगेंस्ट द ट्रेड बनाएगा, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन इट विल ब्रेक लो, मतलब लोअर हाई इक्वल लो, इक्वल हाई, हायर लो, मतलब यहाँ से बाइंग शुरू होगा, हायर लो मतलब बाय दिख रहा है, उसके बाद हाई बना है, हाई बना है तो ये कंटिन्यू होगा, हाई बना है, हाई बना है, धीरे धीरे मार्केट आगे जाएगा। हम लोग देखेंगे लो कौन सा बना है, हायर लो बना है, चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई एज कम्पेयर टू दिस हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई, चलो कंटिन्यू करते जाओ, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, लो, लोअर लो, वीकनेस आ गया, वीकनेस आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, यहाँ पे वीकनेस दिखाना तो यहाँ पे हम लोग प्राइस डाल के रख देंगे, निकलना है तो। लेकिन नहीं आए, वो वापस ऊपर चला गया, वापस ये लो आ गया, वापस अभी इक्वल लो आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल लो एंड द स्ट्रेंथ इज बिग, लो लो हाई। अभी यहाँ पे आप देखोगे फिर से एक रेंज बन गया, अभी इस रेंज से भी मार्केट निकलेगा बाहर, तो कुछ वेटिंग पीरियड था उसके वजह से स्ट्रेंथ से निकलेगा।
और एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा, तो वो सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद वहां पे रुक गया और वहां पे फिर से सिमिलर एक रेंज शुरू हो गई। तो ओवरऑल नाउ वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आज शायद मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है तो यॉर्निंग हो रहा है बार बार। हाँ, तो इस पूरे सेशन में हमने प्राइस एक्शन को ऐसे देखा है कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली चलता कैसे है और हमारे साथ बात कैसे कर सकता है और हमको उसको कौन से पॉइंट पे अंडरस्टैंड करना है। अभी हम लोग 1 मिनट वाला तो ट्रेड नहीं लेते हैं, हम ट्रेड लेते हैं 5 मिनट्स पे, हम ट्रेड लेते हैं 15 मिनट्स पे, जिसपे आपको प्रोमिनेंटली और लोअर हाई हायर हाई दिखेंगे। तो जिस किसी ने यहाँ पे बाय किया है और वो बोल रहा है कि इसके नीचे आने के बाद मैं निकल जाऊंगा, और इसके बाद हाई कर रहा है, हाई के बाद लो, उसके बाद यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है कि लोअर हाई बना है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बंदा क्या करता है, ये जो लो है ना इसके नीचे में निकल जाऊंगा। यहाँ पे समझो ये बाइंग देखने के बाद किसी ने एंटर कर लिया इधर ही, तो वो बंदा यहाँ तक प्राइस जाने के बाद, यहाँ से रिवर्स आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद वो वेट करता है कि ये तोड़े नहीं। अगर यहाँ पे है तो उसका स्टॉप लॉस जो रहता है, एंट्री एग्जिट के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अचानक से मैंने बीच में जो टॉपिक शुरू कर दिया एंट्री एग्जिट। तो अभी बाइंग सेलिंग के बारे में बात करेंगे, ये प्राइस एक्शन हो गया। हम लोग के एक्शन 1% एक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे बाइंग हो गया यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसके बाद प्राइस यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो शुरुआत में हम हमारे हैसियत की वजह से दोनों साइड में एक रेंज रख देंगे कि यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा बाहर और यहाँ चल जाएगी तो निकल जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैंने बाय किया है ना, समझो मैंने बाय किया है, तो ये वाला जो रेड लाइन है वो उस लाइन पे प्राइस आने के बाद मैं निकल जाऊंगा, और अगर मैंने सेल किया तो ग्रीन लाइन के पास प्राइस आने के बाद मैं निकल जाऊंगा। तो फिलहाल समझो मैंने बाय किया है, तो रेड लाइन के यहाँ पे आएगा तो निकल जाऊंगा, रेड लाइन के यहाँ पे आया कि नहीं आएगा, प्राइस बढ़ना शुरू किया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, अभी वापस लोअर हाई बनाया, अरे ये तो वीकनेस आ गया प्राइस में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लो बनाया है ना इसके नीचे प्राइस को रख देंगे, इसके एग्जैक्ट नहीं बट इसके नीचे रख देंगे। मतलब यहाँ से रिवर्स हो गया ना, हमने यहाँ पे एंट्री किया लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे तो पोजीशन काट सकते हैं हम लोग, थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि इसको तोड़ा ही नहीं है, तो वापस प्राइस ने ऊपर चढ़ना शुरू किया और इस कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस उसने हायर हाई बनाया है, तो हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे इसके नीचे। अभी मैं फॉर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको एग्जैक्टली टच करके रख रहे हैं, लेकिन हम लोग नीचे रखेंगे, हम लोग सिर्फ लेवल देख रहे हैं अभी। इसके बाद प्राइस ने वापस नीचे आना शुरू कर दिया। अभी हम लोग अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो हम इतना सा छोटू सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और ये सारा मूव हमारा चला जाएगा। लेकिन प्राइस ऊपर चली गई और नीचे आ गई और फिर प्राइस ने ऊपर बढ़ना शुरू किया, तो हमारा लाइन यहाँ तक हमने लाके रख दिया। इसके नीचे आया तो हम लोग निकल जाएंगे, इसके नीचे आया तो फिर से प्राइस यहाँ तक बढ़ी, यहाँ ये आ गई, ये नीचे आ गई और यहाँ से क्या बनाया, लोअर हाई, लोअर हाई, और ये प्रीवियस लो था। तो इसको अगर तोड़ दिया तो हमें निकलना ही है, तो यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे निकल जाने के बाद हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, मतलब 735 से 2000, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अभी हम लोग ट्रेड से निकल गए, अभी वापस क्या होगा, हमें बाय करना है। तो जैसे प्राइस इसको वापस क्रॉस करेगी हम लोग घुस जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जो बाय है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है, मतलब यहाँ पे हमने एंटर कर लिया, एग्जाम्पल यहाँ पे एंटर कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस आइदर ये रहेगा या यहाँ पे हमारे हैसियत के हिसाब से रहेगा, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, एकदम छोटा सा तो छोटा सा, या फिर ये मार्केट स्टॉप है जिसको मैं मार्केट स्टॉप बोलूंगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था तो हम लोग यहाँ तक, इतना तक हम लोग रिस्क उठा सकते हैं, 989 पॉइंट्स टू 860 पॉइंट्स, क्योंकि हमने अभी कितना कमाया समझो, 200 पॉइंट्स कमाया, उसमें से 100 पॉइंट तो हम लोग रिस्क कैपिटल करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाय किया, फिर प्राइस वहां पे चली गई, वापस हायर लो बनाया, तो हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर से प्राइस बढ़ी है, हमारी एंट्री यहाँ पे ही है, अभी हमने यहाँ पे एंटर किया है। फिर से प्राइस बढ़ी, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर आया, हायर लो,
हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था उधर आके मैं ये एग्जिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली है 19,966 मतलब 20,000 पे अगर मैंने एंट्री ली है तो 20,600 अगेंस्ट दिस 100 पॉइंट्स मेरा गेन कितना हो गया 20,600 मतलब टोटल 600 पॉइंट्स मोर। तो मेरा लॉस हो जाता तो मैंने पहले 200 पॉइंट्स कमाए, उसमें लॉस हो जाता तो 100 पॉइंट्स चले जाते। एक मिनट। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने 200 पॉइंट्स मैंने कमाए, उसके बाद लॉस हो जाता तो 100 पॉइंट्स चले जाते, अगर नहीं होता तो 100 पॉइंट्स ऐड हो जाते, राइट। तो मैं चला जाता 300 पॉइंट पे। उसके बाद मैंने जो रिस्क लिया उसको मैंने रिस्क कैपिटल को प्रॉपरली यूज किया तो 600 पॉइंट्स मोर। तो कितने हो गए मेरे टोटल 200 प्लस 600 800 पॉइंट इंटू 20 16,000 का मेरा प्रॉफिट होता। ये सिर्फ प्राइस एक्शन को लेके हमने किया है, प्लेन प्राइस एक्शन, इसमें ना कोई इंडिकेटर यूज किया है ना कुछ यूज किया है, सिर्फ प्राइस एक्शन को स्टडी करके हम लोग ऐसी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। तो ये था पूरा start trading when price talks to you and the language is the chart। प्राइस हमसे कैसे बात करती है, ओपन हाई लो क्लोज से हमें इंडिकेशन देती है, हमें सिग्नल्स देती है, हमें सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है। और उसमें हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हम लोग ये ओपन हाई लो क्लोज देख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और इसके लिए प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मार्केट। अभी मार्केट में मेजरली 3 ट्रेंड्स चलते हैं। ओके अभी हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट 12 बजे तक। अभी ये मेरे तरफ से आपको नहीं, मुझे आपके तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमें ये कंटिन्यू करना है फॉर नेक्स्ट स्लाइड्स फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, या हम ये पूरा नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। सर इट इज बेटर कि हम लोग और एक सेशन ले इसका, और एक सेशन बिकॉज हाँ ओके सेम प्राइस एक्शन का, इफ अदर्स डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके जो मेजॉरिटी जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। एंड यस यू आल्सो टायर्ड सो हाँ आज थोड़ा मुझे मतलब भी नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। संजय सर। यस बोलिए विशाल जी। आज आप रेस्ट लीजिए संजय भाई। नहीं नींद बहुत जरूरी है भैया। हाँ वो तो है, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना यॉर्निंग क्यों हो रहा है। नहीं ठीक है नो प्रॉब्लम। ओके तो हम लोग फिर ये वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वो एक वन गो में कंप्लीट कर लिया। हमने पूरा एक चार्ट भी स्टडी कर लिया इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, और पूरे एक दिन का सेंटिमेंट्स हमने पढ़ लिया है। और वो सेंटिमेंट्स को हम लोग को स्केल करते जाना है। 1 मिनट से हम लोग 5 मिनट में क्या हुआ देखेंगे, और 5 मिनट से हम लोग जाएंगे 15 मिनट्स, फिर 1 आवर, वो स्केल करते 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 हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो हमारा फिर कन्विक्शन का लेवल बढ़ते जाएगा। ओके और एक चीज पूछना है, जैसे मुझे ये सजेशन भी है, 10 बजे हमको शुरू करना है क्या ये सेशन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स? तो कितने लोग रेडी है फॉर 10 PM 10 to 12 या जो भी रहेगा 10 to 10 फ्रॉम 10 हम लोग 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए सेशन रख सकते हैं। 10 PM इज ओके। ओके तो मेजोरिटी के लिए तो 10 PM ओके है, तो हम लोग टाइम स्विच कर देते हैं, 10 PM रख देते हैं, अच्छा रहेगा वो भी। ठीक है तो हमने अभी तक जो मैंने आपसे जो हमने अभी जो डिस्कस किया, ये टाइप के मूव स्टॉक मार्केट में आते रहते हैं, और इसको अंडरस्टैंड करना है तो विदाउट इंडिकेटर, मतलब हम लोग ऐसे लेवल का स्टडी कर रहे हैं जो FIS का वेपन है। ओके ये मेरा स्टेटमेंट आप समझ पाए क्या?
मैं और 2-3 मिनट लूंगा, 5 मिनट ये सेशन प्रॉपर नोट पे खत्म करने के लिए, क्योंकि ये जो आज मैंने डॉट्स क्रिएट किए हैं इनको हमको कनेक्ट करना है फ्यूचर में जाके। तो हम जो वेपन स्टडी कर रहे हैं दैट इज नॉट इंडिकेटर, हम स्टडी कर रहे हैं जो FIS वेपन यूज करते हैं, और ये लोग मार्केट में जो चीज को यूज करते हैं हमें अट्रैक्ट करने के लिए, हम उसको ही स्टडी कर रहे हैं। तो हमको पता है कि वो लोग करने वाले हैं, उसका हमको क्या रिस्पॉन्स देना है, और इसके वजह से हम जो बातें करते हैं या जो हम एनालाइज करते हैं उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट रिएक्शन भी देता है, हमें वैसे रिएक्शंस भी मिलते हैं। और इसके लिए हमें प्राइस को इतनी क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि हमारे आंखों के सामने अगर कोई भी मूव हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो मूव किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है मार्केट में। जैसे थोड़ा बड़े स्केल पे अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस वाज द हाई, दिस वाज द हायर हाई, लो, ओके, हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहां पे क्या हुआ, यहां पे वीकनेस दिखाना शुरू किया, दिख रहा है आपको वीकनेस? यहां से सेलिंग का रेंज ज्यादा हो गया या सेलिंग हो सकता है, ऐसा एक इंडिकेशन दिया। और फिर क्या शुरू हो गया, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अभी जो बनेगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोअर लो बनेगा। और अगर नहीं बनना है तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा क्या, डायरेक्टली यहां से भी घूम सकता है, या हमें इंडिकेशन देगा हायर लो बनाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये पॉइंट को क्रॉस करना ही है उसे, यहां से करे या यहां से डायरेक्टली करे। अगर यहां से डायरेक्टली कर रहा है तो ये हमारा इंडिकेशन हो गया। ये अगर हाई चला गया तो हम लोग यहां से बाय करना शुरू करेंगे। तो अभी हमें डिसीजन जो लेना है, जो मंडे का डिसीजन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब बड़े रेंज के लिए अगर लेना है तो वो डिसीजन हमारे लिए लिमिटेड हो गया इस 2 पॉइंट के बीच में। जब तक ये 2 पॉइंट क्रॉस नहीं होते हैं, ये क्रॉस हो गया तो हमें ऊपर के साइड में जाना है, ये डेफिनेटली ये क्रॉस हुआ तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से ओपन हुआ तो। और नीचे ओपन हुआ मतलब यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हुआ तो ये वाला पॉइंट जाना चाहिए, ये वाला पॉइंट जाना चाहिए, तो हम लोग वो रेंज पकड़ सकते हैं। तो हमने मेजरली देखा प्राइस एक्शन में क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे चलता है। उसके बाद हमारे पास आगे भी जो पॉइंट्स में कनेक्ट करने वाला हूँ वो डाउ जोन्स है, डाउ थियरी है। डाउ थियरी कैसे बना है इसके लिए मुझे ये डॉट्स बनाने, आपको डॉट्स देने जरूरी थे। नेक्स्ट सेशन में हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे, उसमें हम लोग डाउ थियरी भी कवर करेंगे, डाउ थियरी की टॉपिक्स है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो मिलेंगे, क्या डेट है, 17 जून वेडनेसडे हम लोग मिलेंगे। तो होपफुली हमारा ये सेशन इन टर्म्स ऑफ एक्शन, प्राइस एक्शन डेफिनेटली अच्छा रहा। और आप लोगों को आज तक जितनी चीजें पता थी हमने थोड़ा और डेप्थ उसमें कवर किया, एंड ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को लाइव मार्केट में काम आए और होपफुली इसका आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिले। और हम लोग जल्द ही बेसिक से लेवल 0 पे चले जाए, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। और लेवल 0 इज दी कोर, मतलब थियरी, हमारा जो थियरी है वो थियरी इतना वंडरफुल है, इतना पावरफुल है, मैं उसको बहुत प्रेज करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने बनाया वो थियरी, बट वो थियरी पूरा जान है। वो FII जो मूव लेते हैं स्टॉक मार्केट में, FII कैसे चलते हैं,
कैसे कभी सिर्फ टहलने आते हैं, कैसे भागते हैं, कैसे दौड़ते हैं, वो सारी चीजें हमें बता देता है वो। और फिर हम लोग, मुझे लगता है हम लोग 2 सेशन दूर है लेवल 0 जाने के लिए। जैसे वो 2 सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके लिए लेवल 0 के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन का जरूरत है, क्योंकि लेवल 0 में हम लेवल 0 के बाद हम लोग एडवांस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ एक डॉक्यूमेंट भी साइन करना है, क्योंकि वो थियरी में एक्सप्लेन करूंगा। वो थियरी आप लोग किसी को भी कमर्शियल पर्पस आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कॉपीराइट है उस थियरी पे और उस पे पेटेंट भी है आगे जाके। तो वो आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हो, आप अपने बेनिफिट के लिए एनी टाइम आप यूज कर सकते हो। आपको इंडिविजुअली जितना भी आप वो थियरी का यूज करना है आप कर सकते हो। तो फिर उस टॉपिक में हम लोग चले जाएंगे। तो आज ये सेशन मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और बेसिक के और मैक्सिमम 2 सेशंस आई एम एक्सपेक्टिंग। आप लोगों को लगता रहेगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, शायद से बेसिक में अभी तक आपको पता ही नहीं कि एंट्री एग्जिट कैसे लेना है स्टॉक मार्केट में, या बाय सेल कैसे करना है। तो दैट इज ओनली 1% इम्पोर्टेंट, और वो जैसे ही हम लोग थियरी में जाएंगे उधर भी वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि थियरी के बाद ही वो कवर करना है। तो थियरी के एंड में हम लोग वो कवर कर लेंगे। मेजरली हम लोग को बेसिक में, मुझे बेसिक साइकोलॉजी सेट करना था, वो मैंने शुरू किया है आज से, और वो 3 सेशन में मैं सेट कर दूंगा। और आपका साइकोलॉजी रेडी हो जाएगा तो हम लोग लेवल 0 में जाएंगे, और लेवल 0 में हम लोग साइकोलॉजी को एक बेस देंगे, एक थियरी देंगे, और हम लोग उसको फिर थियरी प्लस द बेस, फिर उसको मिक्स करके हम लोग एप्लीकेशन लेवल 01 में जब आएंगे तब हम एक्चुअल मार्केट से वो क्रीम उठाना शुरू करेंगे। तो इस नोट पे मैं आज का ये सेशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड आप लोगों को और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरा जो मतलब हमारा जो चैनल है बैंक निफ्टी जोन्स, उसमें बेसिक वीडियोस में अपलोड करता हूँ। शायद आप लोग वो देखते रहेंगे या नहीं रिविजिट कर रहे हैं, लेकिन अगर हो सके आप में से हर एक बंदे ने एक एक कमेंट करना शुरू किया तो मेरा चैनल थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा, और मेरे लिए जितना मेरा चैनल पॉपुलर होगा तो मेरा रीच बढ़ जाएगा, और मेरा वन ऑफ द मोटिव वो भी है। तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, एक आध कमेंट डाल दीजिए, आपको अच्छा लगा तो अच्छे डाल दीजिए, बुरा लगा तो बुरे डाल दीजिए, आपकी क्वेरीज डाल दीजिए, और इंटरेक्ट बहुत थोड़ा मुझे क्राउड उसमें खींचना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप आपके हिसाब से आपको जो होता है वो कर दीजिए। एंड थैंक यू सचिन जी फॉर योर वर्ड्स। और क्या, कुछ नहीं, अभी क्लोज कर देते हैं। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, क्योंकि 1.5 घंटा सुनना थोड़ा बोर हो जाता है, लेकिन अच्छा है, मतलब अगर यूजफुल होगा तो हमारे लिए अच्छा है। तो नाउ क्लोजिंग दी सेशन फॉर ऑल, गुड नाइट, एंड मिलते हैं वेडनेसडे। अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, एंडिंग द मीटिंग फॉर ऑल 10 बजे, सॉरी 1 मिनट मैं भूल जाता हूँ। 10 PM मेरे को ये लास्ट स्लाइड से याद आ जाता है कि कब है नेक्स्ट सेशन। तो मिलता है 10 PM 17 जून। थैंक यू सो मच, शब्बा खैर।